ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। अमर शहीद वीरनारायण सिंह के बलिदान दिवस पर आज मुख्यमंत्री ने सोनाखान में अनेक विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। राज्य सरकार ने सूखे नशे पर लगाम लगाने के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का 7वां संस्करण कल छत्तीसगढ़ के 4 संस्थानों सहित देशभर के 51 केंद्रों में एक साथ शुरू होगा और आज मानवाधिकार दिवस मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वाधीनता सेनानी अमर शहीद वीरनारायण सिंह के बलिदान दिवस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज बलौदाबाजार भाटापारा जिले के सोनाखान पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सोनाखान में 192 करोड़ रुपए के 242 कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सोनाखान में पोस्ट मैट्रिक छात्रावास, शहादत दिवस पर सोनाखान में मेले के लिए 15 लाख रुपए देने के साथ ही शहीद वीरनारायण सिंह के वंशज के परिजनों को पेंशन देने की घोषणा की। अवसर में यहाँ पर बहुत सारा स्कूल है लेकिन हॉस्टल नहीं है, तो एक पोस्ट मैट्रिक हॉस्टल सोनाखान में बने ओकर मैं घोषणा करत हूँ। और यहाँ शहादत दिवस और वीर मड़ई मेला के आयोजन होते तो ओकर लिए सरकार की तरफ से 15 लाख रुपया मिली, एकर मैं घोषणा करत हूँ। और ये जिला में कुल 33 पर्यटन स्थल है, वहाँ हाई मास लाइट सरकार की तरफ से लगी ताकि वहाँ प्रकाश के व्यवस्था हो सके। शहीद वीरनारायण सिंह के वंशज हैं, उमला कुछ व्यक्ति ला पेंशन मिलत है सरकार की तरफ से, 4 व्यक्ति ला मिलत है, बाकी ला नहीं मिलत है। तो मैं बाकी जो वंशज के परिजन हैं उमन के भी पेंशन के मैं घोषणा करत हूँ। इससे पहले मुख्यमंत्री ने रायपुर के जयस्तंभ चौक पर वीरनारायण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वाधीनता के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर देने वाले आदिवासी जननायक वीरनारायण सिंह छत्तीसगढ़ महतारी के सच्चे सपूत थे। आज ही छत्तीसगढ़ डाक परिमंडल द्वारा शहीद वीरनारायण सिंह की शहादत पर विशेष डाक टिकट का विमोचन भी किया गया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को आमंत्रण भेजा है। मुख्यमंत्री निवास पर आज उत्तर प्रदेश के आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री सुनील कुमार शर्मा और समाज कल्याण राज्य मंत्री संजय गोंड ने श्री साय को गंगाजल और प्रतीक चिन्ह भेंट कर आमंत्रण पत्र सौंपा। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उत्तर प्रदेश के मंत्री सुनील कुमार शर्मा ने महाकुंभ के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा श्रद्धालुओं के लिए की जा रही व्यवस्थाओं की जानकारी दी। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक महाकुंभ का आयोजन। उस महाकुंभ में छत्तीसगढ़ के महामहिम राज्यपाल माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं समस्त छत्तीसगढ़ निवासियों को आमंत्रित करने के लिए हमको भेजा। हम सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने भेंट की और संगम का जल कलश माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट किया और उनसे आग्रह किया है कि वे समस्त प्रदेशवासियों को आमंत्रित करें कि वो महाकुंभ में आए। महाकुंभ में जाने वाले छत्तीसगढ़ के श्रद्धालुओं के लिए प्रयागराज में छत्तीसगढ़ सरकार पंडाल लगाएगी, साथ ही लोगों के ठहरने और भोजन की व्यवस्था भी की जाएगी। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का 7वां संस्करण कल 11 दिसंबर को देशभर के 51 केंद्रों में एक साथ शुरू होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस 2 दिवसीय कार्यक्रम का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन करेंगे। छत्तीसगढ़ में रायपुर स्थित एमआईटी यूनिवर्सिटी स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की मेजबानी करेगी। बिलासपुर के गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के नोडल अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि इस कार्यक्रम से संबंधित सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में पहली बार स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का नोडल सेंटर स्थापित किया गया है। इवेंट में 2 एडिशन होंगे, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर एडिशन। और यहाँ पे जीजीबी में सॉफ्टवेयर एडिशंस में 24 प्रतिभागी पूरे देश से कोने कोने से आ रहे हैं। यह कार्यक्रम 11 और 12 दिसंबर को रजत जयंती सभागार गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में आयोजित की जा रही है। छत्तीसगढ़ में 4 स्थानों पर स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का आयोजन किया जाएगा। इनमें भिलाई, बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग में स्थित शिक्षण संस्थान शामिल हैं।
राज्य सरकार ने प्रदेश में सूखे नशे पर लगाम लगाने के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स एएनटीएफ का गठन किया है। ये टास्क फोर्स पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली जैसे राज्यों की तर्ज पर काम करेगी। पुलिस मुख्यालय में नारकोटिक्स नियंत्रण शाखा के प्रभारी पुलिस महानिरीक्षक अजय यादव इस टास्क फोर्स के प्रमुख होंगे। उन्होंने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि उनके साथ 20 अधिकारियों की टीम काम करेगी। इसके साथ ही सभी जिलों में एएनटीएफ की टीमें बनाई जाएंगी। पुलिस मुख्यालय स्तर पर नारकोटिक सेल और उसके साथ साथ जिलों में जो है एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स है उसका गठन किया गया है। अभी शुरुआती तौर पे हर जिले में 10 जो पुलिस के अधिकारी कर्मचारी है वो चिन्हांकित किए गए हैं। अधिकांश जिलों में एडिशनल एसपी को उनका प्रभारी बनाया गया है। जो अभी उपलब्ध एडिशनल एसपी है उन्हीं में से एक को उसका चार्ज दिया गया है। इसीलिए जो भी पदार्थ है उनका परिवहन हो रहा है या तस्करी हो रही है या जो सिंथेटिक ड्रग है उनके बारे में जो भी है उसी कार्रवाई को करने के और प्रभावी तरीके से करने के लिए इसका गठन किया गया है। आज मानवाधिकार दिवस मनाया जा रहा है। हर साल 10 दिसंबर को मानवाधिकारों के संबंध में सार्वभौम घोषणा की याद में यह दिवस मनाया जाता है। नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी के अधिकारों और गरिमा की सुरक्षा करने वाले समान डिजिटल वातावरण को सुनिश्चित करने के महत्व पर बल दिया। राष्ट्रपति ने कहा कि साइबर अपराध और जलवायु परिवर्तन मानवाधिकारों के लिए नई चुनौतियां हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल युग परिवर्तनकारी है, लेकिन इससे साइबर बुलिंग, डीप फेक, गोपनीयता संबंधी चिंताएं और गलत सूचना के प्रसार जैसे मुद्दे भी सामने आए हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत ने गरीबी और भुखमरी को समाप्त करने तथा युवाओं को समान अवसर प्रदान करने के लिए नीतियां लागू करके दुनिया के सामने उदाहरण पेश किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल सरगुजा जिले में विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा समुदाय की गर्भवती और शिशुवती माताओं को अतिरिक्त पोषण आहार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री अन्न कोष योजना का शुभारंभ किया। जिला प्रशासन द्वारा यह योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई है। इससे पहाड़ी कोरवा समुदाय में मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के चिरमिरी में 100 बिस्तरों वाले सर्व सुविधायुक्त जिला अस्पताल का शुभारंभ भी किया। बीजापुर जिले में धनोरा के एक आवासीय विद्यालय में विषाक्त भोजन का सेवन करने से एक छात्रा की मौत हो गई। वहीं 35 छात्राएं बीमार हैं। इनमें से 9 की हालत गंभीर बताई जाती है। इस संबंध में और जानकारी दे रहे हैं हमारे बीजापुर संवाददाता के संतोष कुमार। बीजापुर के धनोरा के आवासीय विद्यालय में बीते रविवार की रात पनीर की सब्जी खाने के बाद कुछ बच्चों की तबीयत खराब हो गई थी। बच्चों की हालत बिगड़ती देखकर अधीक्षक ने उन्हें तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पीड़ित छात्राओं में से एक की मौत हो गई। इस बीच बीजापुर के कलेक्टर संबित मिश्रा ने जिला अस्पताल पहुंचकर बीमार छात्राओं का हालत जाना। फिलहाल जिला प्रशासन पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए। आकाशवाणी समाचार के लिए बीजापुर से के संतोष कुमार। रायगढ़ में जारी अग्निवीर भर्ती रैली के दौरान अभ्यर्थियों के बीच कराई गई दौड़ में एक युवक बेहोश होकर गिर गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों ने जांच में पाया कि यह युवक सिकल सेल की बीमारी से ग्रसित था। पोस्टमार्टम के बाद प्रशासन ने युवक का शव परिजनों को सौंप दिया है। इसके बाद युवक के शव को जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ गृहग्राम भेजा गया। जिला प्रशासन द्वारा युवक के अंतिम संस्कार के लिए सहायता राशि प्रदान की गई है। मृतक के परिजनों को मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से भी 10 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने डीएमएफ घोटाला मामले में कल एक विशेष न्यायालय में 8,000 से अधिक पन्नों का चालान पेश किया। इसमें निलंबित आईएएस अधिकारी रानू साहू, राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी माया वारियर सहित 16 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इस बीच एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी और आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा ईओडब्ल्यू द्वारा दर्ज मामले में प्रदेश के पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा की अग्रिम जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुनवाई पूरी होने के बाद एकल पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में ठंडी और शुष्क हवाओं का आगमन लगातार जारी है। मौसम विज्ञानी एचपी चंद्रा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि राज्य के मैदानी इलाकों के तापमान में करीब 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। प्रदेश में ठंडी और शुष्क हवाओं का आगमन लगातार जारी है, जिसके कारण प्रदेश के उत्तर में 3 डिग्री की गिरावट, मध्य में 5 डिग्री गिरावट और दक्षिण में 1 डिग्री गिरावट दर्ज की गई है। ठंडी और शुष्क हवाओं के प्रभाव से प्रदेश में लगातार न्यूनतम तापमान में गिरावट का दौर जारी रहने की संभावना है। इस बीच प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में सुन लीजिए।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कल 11 दिसंबर को सुबह 11 बजे से मंत्रालय में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। रायगढ़ जिले के उर्दना गांव में कल 6ठी बटालियन का 39वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। और मुंगेली जिले के सेतगंगा में कल सुबह 11 बजे से जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमर शहीद वीरनारायण सिंह के बलिदान दिवस पर आज मुख्यमंत्री ने सोनाखान में अनेक विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। राज्य सरकार ने सूखे नशे पर लगाम लगाने के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का 7वां संस्करण कल छत्तीसगढ़ के 4 संस्थानों सहित देश भर के 51 केंद्रों में एक साथ शुरू होगा। और आज मानवाधिकार दिवस मनाया जा रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।